नमस्कार साथियों। रैंडम ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एफिशिएंट टूल की, जो है 31 कॉलम शीट। एक बहुत ही बढ़िया टूल है जो कोई भी चीज़ हो जिसे आप मॉनिटर करना चाहते हैं उसको मंथली बेस में मॉनिटर कर सकते हैं। 31 कॉलम से मतलब यही है कि एक महीने में 31 दिन है, किसी में 30 दिन है। तो उन दिनों में कोई भी पैरामीटर्स के अगेंस्ट क्या चीज़ चल रही है, हाउ द मॉनिटरिंग इज गोइंग ऑन, आप उस शीट को देखते ही पता कर सको। बट द थिंग इज, हमने 31 कॉलम शीट तो बना ली, बट जब महीना ख़त्म हुआ और दूसरा महीना आया तो जो पहले महीने की शीट थी उसका आप लोग क्या करोगे? आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? आप उसका बैकअप कैसे रखोगे? देखो भाइयों, अब है डिजिटल ज़माना। मैनुअल कॉपीज़ आप जितनी भी रख लो, आपको कभी ना कहीं दिक्कत आती है, चाहे वो रिट्रीवल के टाइम हो या उनके स्टोरेज के टाइम हो। बट अगर आपने वो डेटा डिजिटल कर दिया तो आप विद इन सेकेंड्स जो भी आपको डेटा चाहिए वो रिट्रीव कर सकते हो। तो सवाल ये है कि जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हम कैसे मेंटेन करें? क्या हम उस 31 कॉलम चेकशीट की एग्जैक्ट कॉपी बना दें, या थोड़ा डिटेल वे में उस डेटा को अपने सिस्टम में एंटर करें? तो आज हम यही बात करने वाले हैं दोस्तों, कि क्या बेहतर होगा, कौन सी अप्रोच बेहतर रहेगी, एग्जैक्ट कॉपी वाली या डिटेल्ड कॉपी वाली। तो आइए चलते हैं पहले एग्जैक्ट कॉपी की तरफ। तो दोस्तों, अगर एग्जैक्ट कॉपी की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे यही है कि जो डेटा एंट्री होगी वो बहुत ही फास्ट होगी। आपको सिर्फ ये 4 मोड्स लिखने थे यहाँ पे, एक एग्जाम्पल की अगर बात करें, और डेट वाइज आपको सिर्फ उनका काउंट एंटर करना है, बाकी आपको कोई टाइपिंग नहीं करनी। तो बहुत ही फास्ट डेटा एंट्री हो जाती है। बट डिसएडवांटेजेस भी उतने ही हैं। टाइम कंज्यूमिंग एनालिसिस है। ऐसा क्यों है, अभी आगे एग्जाम्पल में जब जाएंगे तब हम बात करेंगे। टू मच मैनुअल वर्क, रेपिटेड सॉर्टिंग, एंड देन कन्वर्जन टू पिवट इज़ वेरी टफ। इस डेटा को अगर आपको पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है तो वो एक बहुत ही टफ जॉब हो जाएगा। जिन लोगों को ये टर्म पिवट नया लग रहा होगा, दोस्तों घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, ये उसी वीडियो का थंबनेल है। अगर आपको पिवट टेबल यूज़ करना नहीं आता है, इस वीडियो को ज़रूर देखें। पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और दोबारा वापस आएँ यहाँ पे, ताकि आप आगे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको ईजिली समझ आए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ आपसे। देखो दोस्तों, ये एक 31 कॉलम शीट है जो हमें बता रही है कि कुछ फेलियर मोड हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है उसके, कि फेलियर होने के क्या क्या तरीके हैं। टूट तो नहीं गया, कट हो गया, डैमेज हो गया, मेल्ट हो गया, रस्ट हो गया, एक रैंडम डेटा है। और हर दिन उसकी मॉनिटरिंग यहाँ पे दिखा दी कि भाई 1 तारीख को, हाँ, एक ब्रोक हो गया था, एक कट हो गया था, ऐसी 2 तारीख को एक डैमेज हो गया था, एक मेल्ट हो गया था, एक में रस्ट लग गई थी। तो इस तरह से ये पूरा 31 दिन का डेटा है। अब ये डेटा आपने सॉफ्ट में एंटर कर लिया। अब इस डेटा के साथ आप क्या करोगे? देखो, अल्टीमेटली हमारा काम तो एनालिसिस करना है ना। महीने की एंट्री सारी आ गई, लाइन पे क्या चल रहा था, चाहे वो प्रोडक्शन लाइन हो या कोई भी XYZ कोई भी दूसरी चीज़ हो, क्या चल रहा था हमने सब मंथ के एंड में अपने पास ले लिया। बट अब उसके साथ क्या करें? अल्टीमेट एम क्या है कि जो भी ये चीज़ें हो रही हैं इसको हमें सही करना है। तो उसके लिए हमें एनालाइज करना ज़रूरी है कि हाँ भाई, इस डेटा से हमें क्या निकल के आया है, ताकि हम उस चीज़ पे काम कर सकें। अब देखो, ऑप्शंस बहुत हैं। आप इस डेटा से यहाँ पे ब्रोकन वाला ग्राफ बना सकते हो। इंसर्ट में जाओ और एक बार ग्राफ बना सकते हो, जो थोड़ा इजीली आपको विजुअली अपीलिंग लगेगा। हाँ भाई, कि 3 तारीख को ब्रोकन का एक आया, 11 को आया, 12 को आया। ऐसी ब्रोकन की जगह आप कट का बना सकते थे, डैमेज का बना सकते थे, एक लाइन ग्राफ भी बना सकते हो, अगर ये आपको इजी लगता है समझने में, है कि नहीं? इसी तरह आप ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो। देखो, ग्राफ्स थोड़ा सा पीडीएस हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेता है। मान लो मुझे यहाँ पे ब्रोकन का ग्राफ बनाना है, अब इसे ब्रोकन को कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, और तो थोड़ा फैला देते हैं। यहाँ पे हमने इसका ट्रेंड दिखाना है सपोज़।
तो इंसर्ट में जाओ और यहाँ पे पूरा 31 दिन का ट्रेंड डाल दो। इनको स्पार्क लाइंस कहते हैं दोस्तों। इनके बारे में अगर आप और ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं एक स्पेशल वीडियो हाउ टू यूज़ दी स्पार्क लाइंस और इन्हें कैसे अपने डेटा में यूज़ करें उस पर ज़रूर बनाऊंगा। तो इन तरीक़ों से आप यहाँ पे इस डेटा को एनालाइज कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं हम, जैसे मैंने बोला ना आपको कि ये काफ़ी ज़्यादा मैनुअल वर्क इसमें लगेगा। अब 31 कॉलम शीट तो बन गई, मान लो मुझे टोटल चाहिए था कि मेरे पास कितने ब्रोकन पीसेज आए, तो यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ये आपने सम लगा दिया, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? चलिए इसको फॉर टाइम बीइंग हम हाइड कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, इससे हमें डायरेक्टली पता लग गया ब्रोकन के 10 आए, कट के 13 आए, डैमेज के 6 आए। अब आप इसको लेके कोई दूसरा ग्राफ बना सकते हो। इसको एक नाम दे देते हैं टोटल। तो जैसे ये टोटल डेटा आ गया मेरे पास दोस्तों, इससे मैं एक और ग्राफ जनरेट कर सकता हूँ। चलो इससे एक पाई चार्ट बना लेते हैं। तो ये आपका पाई चार्ट जनरेट हो गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप कर तो बहुत कुछ सकते हो, बट हर काम के लिए आपकी मेहनत लगेगी। आपको हर बार मैनुअली डेटा सॉर्ट करना पड़ेगा अपनी सहूलियत के अनुसार। जैसे इस पाई चार्ट में मुझे एक सम फार्मूला लगाना पड़ा, तो इस तरह से थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट समहाउ आप इसमें से भी ग्राफ्स निकाल सकते हो और उनका एनालिसिस कर सकते हो। पर ऐसा क्यों करना है? जब हमारे पास एक्सेल है जो ऑटोमेट कर सकता है काफ़ी सारी चीज़ों को, तो वाई आर वी डूइंग दीज मैनुअल थिंग्स? तो वाई डू वी नीड टू कॉपी दिस डेटा एग्जैक्टली इन द सिस्टम? वाई नॉट गो विथ द अदर अप्रोच विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट अर्लियर? और वो अप्रोच क्या है? डिटेल्ड कॉपी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डिटेल्ड कॉपी के हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब एडवांटेज की बात करें तो जो जो डिसएडवांटेज थी हमारी इससे पहले, वो सारी हमारी एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। हाउ? जो ये डेटा आप देख रहे हो, ये वही 31 कॉलम शीट का ही डेटा है, बट इसको हमने एज अ लिस्ट एंट्री कर दी। जैसे 1 अक्टूबर को एक ब्रोकन पीस आया, एक कट पीस आया, तो उसकी 2 बार एंट्री हो गई। ऐसी 2 तारीख को एक डैमेज आया, एक रस्ट आया। तो ऐसी जो भी डेटा आपके पास है, जो आपको दिख रहा है, आप उसकी डेली बेसिस पे एंट्री करते जाइए एज अ लिस्ट। ज़रूरी नहीं है आप महीने के एंड का वेट करो, आप डेली बेसिस पे भी ये एंट्री कर सकते हो। बट अल्टीमेटली महीने के एंड में आपके पास ऐसी डिटेल्ड एंट्री होनी चाहिए। अब इस डेटा का फ़ायदा यही है कि आप इसको इजीली पिवट चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि इस डेटा को आप जो 31 कॉलम शीट आप पहले देख रहे थे, उसमें भी डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। टाइम ऑब्वियसली आपका सेव होगा ड्यूरिंग एनालिसिस, बट यस, डिसएडवांटेज रहेगी कि एंट्री वर्क आपका बढ़ जाएगा, आपको डेटा एंट्री करनी पड़ेगी। बट ऑल इन ऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो एडवांटेजेस हैं वो काफ़ी बेटर हैं। एक और एडवांटेज है, आप इस डेटा से डैशबोर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हो। डैशबोर्ड जिन लोगों को नहीं पता है, वो लोग बिल्कुल परेशान ना होएं। मैं डैशबोर्ड के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना चुका हूँ, ये उसी का स्क्रीनशॉट है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं ज़रूर नीचे दूंगा, इसका लिंक भी शेयर करूँगा। आप जाइए, देखिए उस वीडियो को, समझिए, अच्छी लगी तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि आप कुछ नया ज़रूर उससे सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं इसी एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में अगर हम इस तरह से डिटेल्ड कॉपी करेंगे तो हमें क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे। तो दोस्तों ये है वो लिस्टेड डेटा जिसकी मैंने ऑलरेडी एक कॉपी यहाँ पे बना रखी है। आप देख पा रहे होंगे कि हर डेट की अलग अलग एंट्रीज हैं। जो मेरे पास आया मैं उसकी एंट्री करते चला गया महीने के एंड तक का। अब इस डेटा में फ़ायदा क्या है दोस्तों? आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। आपको सबसे पहले इसको
जैसा मैंने आपको पिवट टेबल में बताया था, टेबल में कन्वर्ट कर देना है और इसके अलग अलग ग्राफ्स आपको मिल जाएंगे। वो ग्राफ्स मैं ऑलरेडी यहाँ पे बनाए हुए हैं, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप देखो दोस्तों, ये एक टेबल पे कन्वर्ट करी गई और इसकी अलग अलग यहाँ पे पिवट टेबल्स ले ली गई। अब देख पा रहे हो, जो डेटा आपने उधर देखा था 31 कॉलम, वो भी आप पिवट टेबल के ज़रिए बना सकते हो। ब्रोकन कट, डैमेज, मेल, ट्रस्ट और तारीख के हिसाब से ये सारा आपके पास एज अ 31 कॉलम शीट भी जनरेट हो गया। हाउ इजी इट वाज। और इन सभी टेबल से आप ग्राफ्स भी जनरेट कर सकते हो और उन सारे ग्राफ्स को एक जगह इकट्ठा करके आप डैशबोर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखिए, पाई चार्ट भी अवेलेबल है, एरिया चार्ट अवेलेबल है, कितने पीस ब्रोकन हुए, कितने कट हुए वो अवेलेबल है, ट्रेंड लाइंस अवेलेबल है। उसके बाद जैसा कि डैशबोर्ड में आपके पास एक ऑप्शन होता है, बटन्स के थ्रू आप डायनामिक कर सकते हो उस चार्ट को, वो भी अवेलेबल है। मैं अगर ब्रोकन देखूँ तो ब्रोकन का यहाँ पर एरिया चार्ट आ गया, कट का आ गया, 4 तारीख को कट के 2 पीसेज आए, बाकी सब दिन एक 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 चलता रहा। ऐसे मेल्टेड एक 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 पीस आते रहे। रस्टेड 31 तारीख को 2 पीस आ गए। उसी तरह अगर मैं डेट के हिसाब से देखूँ तो 2 तारीख को फेलियर मोड अगर मैं देखूँ तो रस्टेड कंपोनेंट्स 33% थे, डैमेज्ड कंपोनेंट 34% थे, मेल्टेड कंपोनेंट 33% थे, 3 केसेस आए थे। तो इस तरह से आप अपने डेटा को डायनामिक भी बना सकते हो, बट ये तभी हो पाएगा जब आपके पास वो डेटा लिस्टेड फॉर्म में होगा। अगर 31 कॉलम में करोगे तो उसे पिवट में कन्वर्ट करने में ही आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, और जब तक आप पिवट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो आप उसके ऐसे डैशबोर्ड क्रिएट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, फ़ायदा यही है, आप एक ही डेटा को अलग अलग नज़रिए से देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। अगर आप इसको डायनेमिकली डेली बेसिस पे कर रहे होगे तो ये सिंस डेटा डायनेमिक होता है, आप 15 तारीख को भी अगर देखोगे तो 15 तारीख तक का आपको ये डेटा दिखेगा। और अगर कोई भी आपको एबनॉर्मलिटी नज़र आ रही है डेटा में, कोई स्पाइक नज़र आ रहा है, तो आप ट्रेस बैक कर सकते हो कि उस दिन ऐसी क्या एबनॉर्मलिटी चल रही थी। तो आपके लिए चीज़ें पता करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अप्रोच समझ आई होगी कि मैं एग्जैक्ट कॉपी से क्या कहना चाह रहा हूँ और डिटेल कॉपी से क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप भी अपनी सहूलियत के अनुसार वही अप्रोच फॉलो करेंगे जो आपको बेटर लगता है। किसी के लिए एग्जैक्ट कॉपी ईजी है, किसी के लिए डिटेल कॉपी ईजी है, बट टाइम सेविंग अगर देखा जाए तो डिटेल कॉपी में आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। अगर आपको डिटेल कॉपी के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे कि पिवट टेबल, डैशबोर्ड्स यूज़ करने नहीं आते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक अवेलेबल हैं, वो वीडियो देखिए और सीखिए और अपना टाइम बचाइए। तो इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपके पास उसका लिंक सबसे पहले पहुँचे और आप कुछ भी चीज़ों से अनभिज्ञ ना रहें। रैंडम ज्ञान में इसी तरह ज्ञान लेते रहिए और अपना सपोर्ट जारी रखिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।